वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के बारे में चर्चा करते हैं। कक्षा 10 का टॉपिक जो कि निर्देशांक ज्यामिति का चल रहा था लगभग समाप्ति की ओर है। आज हमारे लिए उसका मिक्स्ड वीडियो यानी कि जितने भी फॉर्मूले पढ़ लिए हैं सारे फॉर्मूले का यूज करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बेस जिसमें लैंग्वेज का परिवर्तन है, थोड़ा डिफरेंटिव लैंग्वेज लिखी है, उसके बारे में हमें समझना है और सीखना है। चूंकि सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सवालों को भी पढ़ लिया है, मात्र हमारे लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीडियो है जो क्वेश्चनों का, उसको लेकर आए हैं जिसका नाम है लेटेस्ट वीडियो। आज सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी से कहना है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट, हर इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए समझ में आए और क्वेश्चन में जो डिफरेंटिव भाषा होती है उसके बारे में भी आपको पूरा समझ में आए और आप लोग कर सके क्वेश्चन। तो आज का वीडियो खास लेटेस्ट वीडियो है और बहुत ही अच्छे से इसमें क्वेश्चनों को बताना है, आपको समझाना है। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें अभी तक हमने निर्देशांक ज्यामिति में कितने फॉर्मूले पढ़ लिए उनके बारे में थोड़ा सा जल्दी आपको रिवीजन कराते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो जैसे कि हमने यहां पर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। पहला पढ़ा था हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, भाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हमने सब कुछ आपको बता चुके हैं क्या होता है, कैसा सूत्र होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बीच की दूरी का सूत्र है, बीच की दूरी कितने की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, शॉर्ट में लिख रहे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और आगे आता है मात्रक। ये आपका जब दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए होते हैं तो बीच की दूरी या उस बिंदुओं के बीच की लंबाई इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला बताया था मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 y2, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 y2। जब हमारे लिए दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हों तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात हो जाते हैं, हम निकाल लेते हैं आसानी पूर्वक। अब अंतःविभाजन और बहिर्विभाजन। अंतःविभाजन और बहिर्विभाजन जब हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो और अनुपात ज्ञात हो तो अंतः में प्लस लगता है और ग्राह में माइनस लगता है, तो हम एक बताएंगे केवल अंतः वाले। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2, कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो अंतःविभाजन का सूत्र कब लगता है, जब हमारे लिए दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हों और साथ में अंतःविभाजन बिंदु के विभाजन करने वाले बिंदु के अनुपात दिए हों। ऐसी स्थिति में हम कैपिटल X बराबर x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तीन फॉर्मूले हो गए बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, वर्ग मात्रक,
मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतःविभाजन, ऐसे ही ब्राह्य विभाजन की होती है, ब्राह्यता विभाजन। यहां पर माइनस लगेगा, यहां पर माइनस लगेगा। इसके बाद केंद्रक के निर्देशांक आपको बताए थे, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरह ये केंद्रक के निर्देशांक थे। जब हमारे लिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो, ऐसी स्थिति में त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला है। ध्यान से देखना, अभी कुछ इसकी लैंग्वेज बताइए, कुछ सूत्रों की जो डिफरेंटिव लैंग्वेज होती है उसके बारे में देखते रहिए। तो यहां पर अब लास्ट फॉर्मूला आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ा वाला कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, कोष्टक 1 बड़ा वाला कोष्टक 1। आगे लिखते हैं हम वर्ग मात्रक। इसमें समरेख भी पढ़ा था आपने। समरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 आता है। समरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या आता है? 0 आता है। या उससे संबंधित कुछ मान ज्ञात करने के लिए सिद्ध वाले क्वेश्चन हमने पढ़े थे। इतना हमने आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति में बताया था। शुरू में इंट्रोडक्शन बताया था कार्तीय तलों का। 4 कार्तीय तल होते हैं। पहले कार्तीय तल में प्लस कॉमा प्लस, दूसरे में माइनस कॉमा प्लस, तीसरे में माइनस कॉमा माइनस और चौथे में प्लस कॉमा माइनस चिन्ह का आपने अध्ययन किया था कि इन चतुर्थांशों में इस प्रकार के चिन्ह लगते हैं। अब इसके बाद इसमें एक बीच की दूरी की लैंग्वेज और है। बीच की दूरी नहीं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसको लंबार्धक बिंदु के निर्देशांक भी कहते हैं। लंबार्धक बिंदु के निर्देशांक भी कहते हैं। अगर वो क्वेश्चन में लंबार्धक बिंदु के निर्देशांक के बारे में कहें तो भी हमें मध्य बिंदु ही निकालना है ना। अब हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। जब तक आप लोग फॉर्मूला ये नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार नोटबुक पर लिखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सवाल और आप लोग आसानी पूर्वक सरलतम भाषा में सवालों को सॉल्व कर सकें। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपको बता दें मध्य बिंदु से संबंधित है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें परिवर्तित है। बिंदुओं A -2,-5, B 2,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजन भाजक पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक है क्या? तो आपको बता दें, जैसे कि ये आपके जो बिंदु दिए हैं A और B, लंब समद्विभाजक होता है इसके बीचों बीच से। A है आपका लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक जो है ये हमेशा AB के मध्य बिंदु से होकर जाता है। कहां से जाता है? मध्य बिंदु। तो वो कह रहा है एक इस पर स्थित एक मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यहां पर भी हो, मध्य बिंदु नहीं, एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर लंब समद्विभाजक पर स्थित, ठीक है ना। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। और लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग ही निकलता है। कैसा निकलता है? मध्य बिंदु। भाषा छिपी है इसमें, भाषा छिपी है। लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु। आपको समझना है।
क्वेश्चन आता था आपको, हमें पता है आप लोग कर लोगे, लेकिन यहां पर भाषा जैसे ही परिवर्तित हुई अब आप लोग घबरा जाओगे। पहले तो ये पता नहीं होगा कि निकालना क्या है। आपके पास 5-6 सूत्र जो बताए थे उसमें से एक भी समझ में नहीं आ रहा। तो यही तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी को लेटेस्ट क्वेश्चन कहते हैं, जो आपको आता हो फिर भी आप ना कर पाते हो। ऐसे ही क्वेश्चन को लेटेस्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखे गए हैं क्वेश्चन। अब तो पता चल ही गया हमें, ए के निर्देशांक नोट करेंगे, बी के निर्देशांक 2,5। अब हमें पता है कि लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु मध्य बिंदु होता है। भाषा लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु मध्य बिंदु होता है। अतः मध्य बिंदु के लिए, किसके लिए? मध्य बिंदु के लिए आपको फाइंड करना है। भाषा लिखी गई हमारी। अब हमें तुलना करना है, माना x1 x2 y1 y2। x1 का मान चिन्ह सहित -2, माइनस का चिन्ह लगा कोष्टक का प्रयोग करेंगे। माइनस का चिन्ह लगा किसका करेंगे? कोष्टक का प्रयोग। x2 का मान आपका 2, y1 का मान -5 और y2 का मान आपका 5। अब लिखेंगे कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। कैपिटल X -2 प्लस 2 बटे 0, एक माइनस का एक प्लस का है, बटे 2 करना, 0 नहीं करना, 0 तो आएगा अभी। तो 2 में से 2 घटे तो कितना बचा? 0 और बटे 2। 2 का भाग, किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में लगाओ तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा, वो आपका आंसर होगा 0 ही होगा। x का मान निकाल लिया। ऐसे ही y का मान निकाल लो। y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। y बराबर y1 का मान आपका -5 और y2 का मान आपका 5y2। यहां पर भी -5 और +5, एक माइनस एक प्लस, समान राशि है, घटाया जाएगा तो 0 प्राप्त होगा बटे 2। इसमें भी 2 का भाग लगाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। अतः आपका आंसर आ जाएगा 0,0, यानी कि 0,0। आंसर क्या आएगा आपका? 0,0, यानी कि लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु स्थित है, लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु स्थित है, वह मध्य बिंदु कहलाता है और मध्य बिंदु की निर्देशांक 0,0 है। इनडायरेक्ट तौर पर लैंग्वेज कही है, कितना सरल है। लग रहा होगा आपको सर टाइम पास करवा रहे हैं, टाइम पास नहीं करवा रहे। यहां पर केवल एक लैंग्वेज के बारे में आपको बताया, सीखे तो आप थे। रिवीजन, जो रिवीजन वीडियो है, ये रिवीजन कह सकते हैं इसको वीडियो को, ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो। केवल डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो आपके लिए बनाया है, खास आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा है, इसमें भी एक लैंग्वेज लिखी है और वो है आपकी एक्स वाई में संबंध। एक्स वाई में संबंध, ऐसे हमने कई क्वेश्चन किए हैं, सिद्ध वाले किए। किसी में किया a प्लस बी बराबर 2, x प्लस 5y बराबर 9, इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा रहता था कि संबंध ज्ञात करो। इसमें संबंध यानी कि कैसा संबंध? बिंदु इतना, इतना और इतना, x, y 1,2 7,0 समरेख है, यानी कि यहां तो समझ में आ गया हमें। लेकिन यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन वाली लैंग्वेज थी, तभी तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी को लेटेस्ट क्वेश्चन कहते हैं। आता है
फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को लेटेस्ट कैटेगरी में रखा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले बिंदु लिखे हमने, ए मान लिया पहले बिंदु को x, y, b को 1,2 और c को 7,0 ले लिया। पहले कोष्टक को x1/1, दूसरे कोष्टक को x2/2, तीसरे कोष्टक को x3/3 कहा हमने और तुलना कर दी। माना x1, x2, x3 by1, by2, by3। x1 का मान x, x2 का मान 1 और x3 का मान 7, by1 का मान y, y2 का मान 2 और y3 का मान आपका 0। सबकी तुलना कर दी। तुलना ध्यान से करना है क्योंकि एक ही अंक आपका पूरा क्वेश्चन मिस्टेक करवा देगा, इसलिए आपको एक बार पुनः चेक कर लेना है कि हमने सही लिखा क्या। x1, x2, x3 by1, by2, by3। अब समरेख की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। क्यों? भाषा लिखनी पड़ेगी, चूंकि तीनों बिंदु समरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। सूत्र लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक क्लोज बराबर में 0। सूत्र हमने याद करवा दिया था, इसकी वीडियो डली है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पहले वीडियो को देखो ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। लेटेस्ट क्वेश्चन है केवल लैंग्वेज के माध्यम से, बाकी कुछ नहीं है, पढ़ा है क्वेश्चन, सीखा है आपने। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सभी का मान लगाना है। x1 का मान आपका x, y2 माइनस y3 2 माइनस 0 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 का मान 7 y1 माइनस y2 बराबर 0 बराबर कोष्टक क्लोज। अब सॉल्व करना है। 1/2 x यहां पर 2 बचेगा, 0 हट जाएगा, प्लस 1 यहां पर चिन्ह सहित बच रहा है, माइनस का y, चिन्ह लगा है, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। 7 अंदर इसका गुणा करेंगे तो 7 इसमें भी करना पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा 40, बड़ा वाला कोष्टक क्लोज बराबर 0। ध्यान रखना, यहां पर भी हम भूल जाते हैं, कभी कभी पहले में गुणा करते हैं, दूसरे में गुणा नहीं करते हैं। तो यहां पर भी देखो पहले में गुणा और दूसरे में भी किया हमने चिन्ह सहित। और सॉल्व करेंगे 1/2 यहां पर 2x हो जाएगा, माइनस यहां पर y बचेगा, देखो प्लस के 7y पहले से और माइनस 40 इक्वल टू 0 बराबर में 0 है, 0 लिख दिया। अगर 0 नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 0 लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि समरेख को व्यक्त कर रहा है। सॉल्व किया और 1/2 2x, देखो इसमें कुछ नहीं है, आगे 1 माना जाएगा, 7 में से 1 घटाएं क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। 6 माइनस 40 बराबर 0। इसकी बटी में 1 माना, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 2x प्लस 6y माइनस 40 अपॉन 2 बराबर 0/3 गुणा करो, इसका इसमें और इसका इसमें। 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। इसमें 2 की टेबल का डिवाइड जा रहा है,
इसमें भी 2 का भाग जा रहा, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का, लेकिन 2 का भाग देने पर इसमें 2 का भाग जा रहा, ठीक है ना। कितने का भाग जा रहा? आपका 2 का भाग जा रहा है। इसमें 2 का भाग लगाएंगे, यहां से 2x/2 6y/2 -14/2 इक्वल टू 0/2। सब में देना है, जितने भी टर्म हैं, जितने भी पद हैं आपके, सभी पदों में आपको कितने का डिवाइड करना? 2 का। यहां कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 बार, यहां 7 बार, यहां ये 0 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा x + 3y - 7 = 0। यही इसमें अभी संबंध आ गया, यही आंसर आ गया आपका। एक बार पुनः देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि में लेटेस्ट क्वेश्चन है। x और y में संबंध ज्ञात करो यदि 3 बिंदु ये समरेख दिए हैं। सबसे पहले इनको माना ABC, तुलना की, तीनों बिंदु समरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। सूत्र लगाया, सूत्र याद ही है, x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3/1 - y2 = 0। सभी का मान बारी बारी से, y2 - y3, x2, y3 - y1, x3/1 - y2 गुणा किया, इसका यहां पर इसका अंदर कर दिया और सॉल्व किया। आपका इतना प्राप्त हुआ। ये एक पद इसमें सॉल्व हो रहा था, इसमें से इसको घटाया 6y, फिर गुणा कर दिया, इतना बन गया। यहां पर एक कॉमन वर्ड था 2 का इसमें डिवाइड जा रहा था। अगर किसी समान संख्या का पूरे क्वेश्चन में भाग जा रहा हो तो हम भाग लगा देते हैं। तो यहां पर हमने इसका डिवाइड किया, कैंसिल हुआ, इतना आया। इसके बाद हमने बॉक्स बना के इसको आंसर के रूप में व्यक्त कर दिया, क्योंकि संबंध बताना था। x y में x भी है, y भी है, संबंध माने समीकरण, इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर जिसमें बराबर में देखो 0 दिया, कैसा संबंध है? x + 3y - 7 = 0। ये संबंध कहलाता है ना। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ए, बाकी में लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने सीखा नहीं है इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए तो खास वीडियो है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं इसमें जो आपको पता नहीं है और ना हमने करवाए हैं और ना आपने सीखे हैं। ऐसे क्वेश्चनों पर भी फोकस करना है, आपका ध्यान केंद्रित करना है जो क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं हैं और इंपोर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात वाले पढ़ा तो है, अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है, अंतःविभाजन से संबंधित है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं a = 2, -2 तथा b = 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा, यहां पर खास क्या है? ये रेखा है। अभी तक हमें सवाल में ऐसी रेखा प्राप्त नहीं थी। एक खास है यहां पर रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करो। उसी माने उस बिंदु को, ऐसे भी लिख सकते हैं, उस बिंदु को ज्ञात करो। आपको खास तौर से बिंदु निकालना है अंतःविभाजन। भाई अंतःविभाजन बिंदु नहीं, अंतःविभाजन बिंदु का अनुपात, अंतःविभाजन बिंदु का अनुपात, और अनुपात बोले तो m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है आपको। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, किस तरह से इसका सेटलमेंट करें, कैसे हम इसे करेंगे, प्लानिंग क्या है इसकी। क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करना है और जबरदस्त सीखना है तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। यहां पर आपको 2 बिंदु दिए हैं, उनको नोट कीजिए। 2, -2, बी का दिया है 3, 7 और अनुपात आपको मानना है। तो माना
अनुपात m1 अनुपात m2 है। ये आपको मानना पड़ेगा, क्वेश्चन निकालना है। यही तो इसमें देखो खासतौर से विशेष क्या है, समीकरण लिखना है। क्या अभी समझ में नहीं आया होगा, अब हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं, शायद और अच्छा समझ में आए। ए और बी दो बिंदु हैं, एक ये रेखा है, कहीं से भी कैसे भी कर लीजिए रेखा, 2x प्लस वाई माइनस 4 ये रेखा है बराबर 0। ये इसको इस बिंदु पर काट रहा है, तो इसका आपको रेशियो बताना m1 अनुपात m2। ये है क्वेश्चन। चित्र के माध्यम से दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये है ये क्वेश्चन, है ना। तो यहां पर तुलना करेंगे, माना x1 x2 y1 y2, x1 का मान आपका 2 है, x2 का मान आपका 3, y1 का मान -2 चिन्ह सहित ब्रैकेट का यूज करेंगे, y2 यहां पर आपका 7 है, y2 कितना है 7, इसको भी हमने लिख लिया। अब अनुपात निकालना है, अनुपात लिख ही लिया। सूत्र लगाएंगे अंतः विभाजन बिंदु के, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैपिटल X बराबर, सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X सभी के मान लगाएंगे, m1 नहीं है, m2 ही है, इनको ध्यान रखना। इसका तो मान निकालना ही है, m1 x2 प्लस m2 x1 कितना है आपका 2, m1 प्लस m2। कैपिटल X क्रम से लिख देंगे, 3 आ गई, 3m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2। ये आपका x का मान आ गया। ऐसे ही आपको y का मान निकालना है। किसका निकालना, y का। तो यहां पर y का फॉर्मूला यूज करते हैं, y बराबर y1 अंतर्विभाजन वाला m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल Y m2 देखो m1 पहले m1 है, m1 ही है, y2 इंटू 7 m2 y1 -2 है चिन्ह सहित m1 प्लस m2। जहां जहां जिसके मान दिए थे हमने उसके मान लगा दिए, y2 और y1 यहां सॉल्व कर लेंगे। आगे लिख दो 7m1 प्लस यहां पर माइनस का चिन्ह होगा, प्लस देखो माइनस है ना तो गुणा हो जाएगा, 2m2 m1 प्लस m2। एक x का मान हो गया, ऐसे ही हमने y का मान निकाल लिया। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं करना कि सर इसमें अंतः विभाजन कहां लिखा, आपने प्लस का सूत्र लगा दिया। एक मन में क्वेश्चन बनता है, उसका समाधान ये है कि जब क्वेश्चन में लिखा ना हो कुछ तो आपको अंतः विभाजन केवल और केवल अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाना है। बात नोट कर लीजिए माइंड में, है ना। अब अंतः विभाजन आ गया भाई, अब क्या करना है आप बताइए। इसके बाद अंतः विभाजन जो बिंदु है वो इस रेखा पर स्थित है, और रेखा पर स्थित है तो जो x का मान हमने निकाला है वो यहां पर रखना है, और y का जो मान निकाला है हमने वो y के जगह पे लगाना है, और हल करते जाना है। तो आपका रेशियो आ जाएगा m1 m2 में अनुपात ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन सरल था लेकिन लेटेस्ट है। लेटेस्ट का अर्थ कुछ इसमें विशेष चीज है, तभी तो एक खास आपके लिए वीडियो लाए हैं ताकि आप लोग सीख सकें। अब चूंकि अंतः विभाजन बिंदु रेखा पर स्थित है, अतः संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का अर्थ है
कि यहां पर x और y का मान रखेंगे तो 2 इंटू एक्स का मान लगाओ 3m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 प्लस y का मान लगाएंगे 7m1 माइनस का चिन्ह है यहां पे माइनस 2m2 बटे m1 प्लस m2 माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर इसके बटे में एक मानना है, बटे वाली बात हुई, लासा ले लो, लासा आपका आएगा m1 प्लस m2, दोनों जगह समान है, ये आपका सेम रहेगा 2 3m1 प्लस 2m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2, यहां पर गुणा होगा माइनस 4 m1 m2 यहां पर आएगा m1 प्लस m2, यहां पर थोड़ा बन नहीं रहा इसलिए दोबारा से लिख रहे हैं, थोड़ा छोटी राइटिंग में, आप लोग ध्यान से लिखना। यहां पर आपका है 2 3m1 प्लस 2m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 और माइनस 4m1 प्लस m2 बटे में आपका आ जाएगा m1 प्लस m2, चूंकि लासा लिया है इसके आगे आना है 0, फिर भी नहीं बना, फिर भी नहीं बना, उसके बराबर में क्या लेना है आपको, यहां पर ध्यान रखना, बराबर में आपको क्या लेना है इसका 0। अब अंदर गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए, 2 का गुणा होना है यहां पर 6m1, इसमें करेंगे, इसमें 4m2, इस सेम लिखेंगे 7m1 माइनस 2m2 4m1, यहां पर देखो चिन्हों का परिवर्तन होगा, माइनस है ना, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, 4m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। इसके आगे यहां पर ध्यान रखना, बराबर में 0 है, अच्छे से लिखना है वरना भूल जाओ, दिखाई तो दे रहा है, तो यहां पर m1, यहां पर बराबर में क्या है 0, अब इसके बटे में 1 मानेंगे, 1 मानकर हम पहले तो इसे सॉल्व करना है, अभी ये कभी मानेंगे अगले स्टेप में, इनको जोड़ना है, घटाना है, जैसा भी हो रहा हो जहां पर वैसा करना है, फिर त्रिक गुणा करेंगे, उसके बाद आपका रेशियो यहां पर आ जाएगा। एक बार पढ़ा देखिए, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट हटके क्वेश्चन अभी तक बताया नहीं है, फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बिंदु दिए थे, को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0, ये रेखा किस अनुपात में काटती है, जिस अनुपात में काटती है उसका निर्देशांक। सबसे पहले तुलना की, और अनुपात की बात हुई तो विभाजन की बात होगी, अनुपात की बात हुई तो विभाजन की बात होगी, विभाजन वाला सूत्र लगाया एक्स वाई का, चूंकि ये इस पर स्थित है, एक्स और वाई का यहां पर एक्स और वाई का हमने मान लगाया, किसका मान लगाया, एक्स और वाई का, एक्स का मान लगा दिया, वाई का, अंदर गुणा कर दिया, सॉल्व कर लिया, लासा लिया, 4 में गुणा कर दिया। अब इसके आगे मात्र आपको जोड़ना घटाना है और बाकी आपका आंसर आने वाला है। बहुत ही अच्छा सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझना है अच्छे से ताकि आप लोग एग्जाम में कर सकें। अब यहां पर 6 में 7 जुड़ेंगे तो आपका 13 प्राप्त होगा, 13m1, यहां पर 4m2 और 4m2 ए वाले माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपके माइनस के 2m2 2
तो इसमें देखो एक शेष बचा है आपका ए वाला, इसको भी आगे लिख देंगे -4m1 यानी कि देखो हमने इसको इससे सॉल्व कर लिया, ए वाला कैंसिल हो गया। अब इसको हमने इसके साथ सॉल्व किया था, है ना, नहीं इसके साथ नहीं, जी वाला, ये तो शेष बचा है, ये शेष बचा है तो इसको हमने नोट कर लिया। अपॉन में आपका m1 प्लस m2 बराबर 0/1। देखो इसको इसके साथ ए से कैंसिल हो गया, शेष ही बचा, इसको लिख दिया बटे में m1 प्लस m2 3 गुणा करो। देखो यहां पे आएगा 13m1 माइनस 2m2 माइनस 4m1 बराबर 0, इसका 0 में होगा, इससे एक बार ये सॉल्व होगा। आपका 9 बचेगा, 9m1 माइनस 2m2 बराबर 0, पक्षांतर कर दो 2m2 ऐसे। अब यहां से तो हमने काफी क्वेश्चन किए हैं अनुपात में, इसको इसके नीचे लाओ m1 बटे m2, जी इसके नीचे ले जाएंगे 2/9, 2/9, तो यहां पर अनुपात आ जाएगा m1 अनुपात m2 2:9। अतः हमारा आंसर आ गया कि ए रेखा जो दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदुओं को आपको 2:9 में विभाजित करती है। किसमें विभाजित करती है? 2:9 में। किसमें विभाजित करती है? 2:9 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको सीखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमने आपको अभी तक नहीं बताया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की 2 विधियां हैं बताने की। हम आपको आसान विधि पहले सिखाएंगे, फिर दूसरी केवल समझा देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। देखो ए और बी, इसके निर्देशांक दिए हैं -2,2, इसके निर्देशांक दिए हैं 2,8। आपको इसको 4 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में? ए बी को। और 4 भागों में तोड़ने के लिए, बराबर तोड़ने के लिए, बराबर लिखा, 4 भाग करना। कैसा करना? 4 बराबर भाग, 4 बराबर भाग करना। पहला भाग आपको P मानेंगे, दूसरा Q। अभी तो 3 ही हुए, देखो 1 2 3, यानी कि 3 बिंदु लेने पड़ेंगे इसके लिए। 1 2 3। अब आपका 4 भागों में टूटा, देखो टूटा 4 भागों में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, यानी 4 भाग के चाहिए बराबर में, तो 3 बिंदु निकलेंगे। कितने बिंदु निकलेंगे आपके? 3 बिंदु। ध्यान देना, आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। 3 बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है आपको, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम P मान सकते, इसको Q, इसको R। अब बराबर की पोजीशन की, तो सबसे पहले AB का मध्य बिंदु आपका P है, मध्य बिंदु से निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु P नहीं Q है, Q है यहां पर, तो मध्य बिंदु से इसका निकालेंगे। फिर इन दोनों का मध्य बिंदु आपका P है, A और Q का, इससे निकाल लेंगे। एक बार और ऐसे लगाएंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है? R है, B और Q का मध्य बिंदु। यानी इससे निष्कर्ष निकला कि आपको 3 बार मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले आपका Q निकलेगा, फिर आपका P और फिर आपका R। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चित्र इसमें बनाना पड़ेगा, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा ताकि स्पष्ट हो जाए। लिखेंगे माना AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु P, Q, R है। अब हमें
सबसे पहले यहां पर हेडिंग्स डालना है। ए बी का मध्य बिंदु, यहां पर लिखेंगे चूंकि ए बी का मध्य बिंदु Q है, अतः ए के निर्देशांक लिखो -2,2, बी के लिखना है 2,8 और आपको Q के निकालना है। तुलना करेंगे माना x1 x2 y1 y2, माइनस के 2, x2 आपका 2 है, y1 आपका 2 और y2 आपका 8। इस तरह से तुलना कर दी x1 x2 y1 y2। अब हमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 y2, दोनों को जोड़ दो, -2 प्लस 2 y2। एक प्लस का एक माइनस का समान है, 0 हो जाएगा, 0/2, भाग लगाएंगे तो आपका 0 प्राप्त होगा। अब y बराबर y1 प्लस y2 y2, इनके मान लगाओ, 2 प्लस 8, देखो 2 प्लस 8 2 प्लस 8/2, y बराबर 10 हो जाएगा बटे 2, भाग लगाएंगे तो y का मान आपका 5 प्राप्त होगा। यानी कि आपका पहला बिंदु निकल आया Q, जिसके निशान 0,5 है। ऐसे ही आपको 2 बार और करना है। AQ के लिए, किसके लिए? AQ के लिए। अब लिखेंगे, ठीक है ना, अब लिखेंगे AQ का मध्य बिंदु P है, तो A के निर्देशांक लिख लो -2,2 और आपका Q का लिखा जाएगा 0,5। फिर से सूत्र लगाना, तुलना कर देना, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2। x1 बराबर -2, x2 बराबर 0, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 5। तुलना बड़े ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। y1 आपका 2 है, y2 आपका 5। फिर से सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2 y2, यहां पर आपका -2 प्लस 0 y2, -2/2, माइनस का 1 प्राप्त होगा। y का लगाएंगे y1 प्लस y2 y2, 2 प्लस 5, इनका बारी बारी से मान लगाओ, आपका प्राप्त हो गया 7/2। अब कटेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, नहीं कटने दो। यानी कि अब आपका आ गया P बिंदु का निर्देशांक -1, 7/2। आपका Q बिंदु निकल आया, P निकल आया। अब एक बिंदु की और जरूरत है, और वो है आपका BQ का मध्य बिंदु R। कौन सा है? BQ का मध्य बिंदु R। इसके लिए चर्चा करेंगे हम। तो एक बार पुनः देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में हमें दो बिंदु जो दिए थे दूर दूर, उनको 4 बराबर भागों में, तो 4 बराबर भागों में P Q R 3 बिंदु काटते हैं। AB का मध्य बिंदु Q ले लिया हमने, AQ का P ले लिया और BQ का R ले लिया। बारी बारी से 3 बार सूत्र लगाएंगे। पहले AB के लिए AB के निर्देशांक लिख लिए, तुलना कर दी और हमने मध्य बिंदु का सूत्र लगाया, जिससे हमारा Q का निर्देशांक आ गया। ऐसे ही हमारा किसका बिंदु, चूंकि इसमें दिए थे आपको बिंदु दिए थे AQ, A के निर्देशांक Q के निर्देशांक, और इनके लिए अपन ने तुलना की, मध्य बिंदु का सूत्र लगाया और हल करते गए, तो हमारा इसका मान भी आ गया। अब एक बिंदु और याद करना है, और वो बिंदु है आपका कौन सा है? R है, BQ का मध्य बिंदु। पुनः एक बार हेडिंग से लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो और समझो, अच्छे से देखना और समझना।
तो यहां पर अब लिखते हैं चूंकि बी क्यू का मध्य बिंदु आर है। क्या है? आर। तो सबसे पहले हम बी के निर्देशांक लिखेंगे 2,8 और अभी क्यू के हमने निर्देशांक निकाले थे 0,5 निकाले थे। कितने निकाले थे? 0,5 ही निकाले थे ना। अब हमें निकालना है आर बिंदु की। पहले कोष्टक को x1/1, दूसरे कोष्टक को x2/2 तुलना करेंगे। x1 बराबर 2, x2 बराबर 0, y1 बराबर 8, y2 बराबर 5। तुलना ध्यानपूर्वक करना है क्योंकि एक मान पूरे क्वेश्चन को गलत कर देता है। x1 आपका 2 है, x2 आपका 0 है, y1 आपका 8 है और y2 आपका 5 है। तो आपको ध्यान देना है इस बात पर, वरना आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है उसके बारे में समझो। फॉर्मूले का यूज, x बराबर कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2/2 मान का प्रयोग करेंगे। x1 की जगह पर 2 और x2 की जगह पर 0, प्लस लगा दिए 2/2 1 आ जाएगा x का मान। ऐसे ही हमें y का सूत्र लगाना है y1 प्लस y2 y1 का मान आपका 8, y2 का मान आपका 5/2। ऐड करेंगे इसे 13 प्राप्त होगा, 13/2 यानी कि 13/2। इस तरह से आपका जो आर बिंदु है उसके निर्देशांक प्राप्त हो गए 1,13/2 इस प्रकार से प्राप्त हो गए। एक बार बना देखिए, बी क्यू का मध्य बिंदु यहां पर आए थे, इसका निकालना था। इसका हम पहले निकाल चुके थे, हम 0,5, है ना। तो इसका निकालना था, तो आर बिंदु इसका मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि समान 3 भागों में बांटा जा रहा। जब भी ऐसा 4 भागों में बांटा जा रहा, समान 4 भागों में बांटा जा रहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप तुरंत समझ जाइए, बराबर की बात हो रही हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा जी क्या होते हैं, इसके मध्य बिंदु कहलाते हैं। तो हमने पहले ए क्यू के लिए लिखा, पहले ए बी के लिए लिखा, फिर ए क्यू के लिए और फिर बी क्यू के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कम से कम 3-4 बार करना है नोटबुक पर, ताकि आपको स्पष्ट हो सके, आपका डाउट क्लियर हो सके। 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा भी हमने वीडियो में आपको समझाया नहीं है, ना कि बताया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको अलग पूछा गया है। देखो, बिंदुओं 0,0, 3,0, 0,4 से बने त्रिभुज का आपको निकालना है परिमाप। इसमें आपको नई चीज निकालना है परिमाप। अभी तक इसके बारे में किसी भी सवाल में चर्चा नहीं हुई है। परिमाप बोले तो वो भी त्रिभुज का, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल, सम ऑफ 3 साइड्स। 3 भुजा का योगफल, 3 भुजाओं का। तो आपको क्रम से ओ ए निकालना, इसको हम बी मानेंगे, ओ ए निकालना, ए बी निकालना और ओ बी निकालना। 3 बार 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाने के बाद फिर उन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योगफल। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ओ ए के लिए। ओ के निर्देशांक यहां पर 0,0, ए के निर्देशांक 3,0। तुलना करेंगे, माना x1, x2, y1, y2। x1 का मान 0, x2 का मान आपका 3, y1 का मान 0 और y2 का मान भी यहां पर 0 है।
आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना। ओ ए बराबर, इसमें लिखेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो इसमें मान रखना है x2 का मान 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग। यहां पर ओनली 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, यहां पर 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 0, यहां पर हमारे लिए 9 ही प्राप्त होगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा। जी ओ ए आ गया, 21 नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपको ओबी निकालना है। क्या निकालना है? ओबी। तो ओबी के लिए हेडिंग लिखेंगे, ओई हो गया, अब ओबी निकालेंगे। ओबी के लिए ओ के निर्देशांक 0,0, बी के निर्देशांक 0,4, 0,4। तुलना करेंगे, पहले बिंदु को x1 by 1, दूसरे बिंदु को x2 by 2। तो यहां पर x1 बराबर यहां पर 0 हो जाएगा, x2 बराबर 0, y1 का मान भी 0 होगा और y2 का मान आपका 4 हो जाएगा। यहां पर इस तरह लिख देना सबकी तुलना, क्योंकि पहले कोष्टक को x1 y1 और दूसरे कोष्टक को x2 by 2। अब सूत्र लगाएंगे, OB बराबर आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इस तरह हम लिख देंगे। मान लगाएंगे x2 क्या है? 0 माइनस 0 का वर्ग प्लस 4 माइनस 0 का वर्ग, 4 माइनस 0 का स्क्वायर या वर्ग बोल सकते हैं। अब आपका बचेगा क्या इसमें? यहां तो 0 है, 0 का स्क्वायर, यहां 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 का वर्ग 0, 4 का वर्ग 16, वर्गमूल में 16 प्राप्त होगा और 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा। ए आपका निकल आया ओबी। ओबी बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ओबी बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब हम ए बी के लिए हेड डालेंगे। ए बी के लिए ए के निर्देशांक आपके 3,0 और बी के निर्देशांक 0,4, 3,0, 0,4। इसे x1 by 1 और इसे x2 by 2। तुलना कर देंगे, x1 x2 by 1 by 2। x1 का मान 3, x2 का 0, y1 का 0, y2 का 4। अब हम पुनः इसमें फॉर्मूले लगाएंगे, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इनमें मान लगाना है। क्या लगाना है? मान। तो मान लगाते हैं, जरा ध्यान से देखना। x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 का वर्ग। यहां आपका -3 का वर्ग, यहां आपका 4 का वर्ग, 0 हट जाएगी। माइनस का वर्ग प्लस होता, 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग, 4 का वर्ग आपका 16 होगा। ऐड करने पर आपका आएगा 25, आपका आ जाएगा 5। 25 का वर्गमूल क्या होता? 5। ये आपका आ जाएगा ए बी। क्या आ जाएगा? ए बी। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप माने होता है तीनों भुजाओं का योगफल त्रिभुज में। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। इसको करना है तो इसको कैसे करेंगे? ओ ए का मान आपका, ओ ए का मान समीकरण 1 से 3 लगाएंगे।
ओ बी का 4 लगाएंगे और ए बी का आपको 5 लगाना है। तो इस तरह से ऐड करेंगे तो आपका 7, 7 और 5 कितना होगा 12। तो आपका 12 आगे लिखेंगे मात्रक। ए आपका परिमाप हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक जितनी भी वीडियो डाली है उसमें एकमात्र यही क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज का परिमाप निकाला जा रहा। परिमाप कैसे निकालेंगे? निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से पहले तीनों भुजाओं की लंबाइयां ओ ए, ओ बी और ए बी, फिर परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, सम ऑफ 3 साइड, तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं के योगफल को ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी 4 धन 3 धन 5 ऐड किया तो इसमें 12 प्राप्त हुआ, यानी कि 12। आगे लिख दिया हमने मात्रक, परिमाप था, अगर क्षेत्रफल होता तो वर्ग मात्रक। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इस पे भी आप लोग ध्यान रखना और अच्छे से आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां, जैसे कि अभी 5वां क्वेश्चन हमने आपको बताया था, बिल्कुल एक शब्दों से वही है, मात्र इसमें अंक बदले हैं। क्या अंक बदले हैं? यहां पर देखो 0 0 सेम है, यहां पर 3,0 था तो a,0 आ गया, 0,4 था तो 0,b आ गया, यानी कि 3 की स्थान पे आ गया आपका a और 4 के स्थान पे आ गया आपका b। करना बिल्कुल सेम है आपको। सबसे पहले आप निकालेंगे OA, फिर निकालेंगे OB और फिर निकालेंगे AB और तीनों भुजाओं को क्रम से आप लोग ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? सिंपली की देखो, एक तरह से शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। OA बराबर अंडर रूट, इसमें आ जाएगा, देखो इसमें से इसको a माइनस 0 का वर्ग, देखो जी x1/1 और जी x2/2 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे 0 माइनस 0 का वर्ग। तो इस तरह से आपका यहां पर बचेगा a का स्क्वायर, यहां पर 0 का वर्ग, आपका आएगा अंडर रूट a स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, a आ जाएगा। ऐसे ही आप OB निकालेंगे तो आपका b प्राप्त होगा। OB कितना प्राप्त होगा? b। और आप AB निकालेंगे ना तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे ऐड करेंगे a प्लस b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा, इसका परिमाप आएगा a प्लस b प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा। 7 से लेकर 11 तक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है सारे, इनको केवल हमें समझाना है। 7 से लेकर 11 तक समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे भी करके, लेकिन कंप्लीटली आपको ही करना है। और यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। जब तक हम समझाते रहें, वीडियो को रेगुलर देखना है आपको, ताकि सभी पॉइंट आप सीख सकें, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। जैसे कि 7वां क्वेश्चन है, बिंदुओं a cos 25,0 तथा 0, a sin 25 डिग्री के बीच की दूरी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। पहला बिंदु x1/1, दूसरा बिंदु x2/2। पहले बिंदु को हम x1/1 कहते हैं, दूसरे बिंदु को हम x2/2। बीच की दूरी निकालना शॉर्ट में बता रहे हैं, आपको पूरी तुलना करके करना है क्वेश्चन, वरना आप भी हमारे जैसा ही कर दो। आपको पहले लिखना है, माना x1/1 x2/2, तुलना करेंगे और बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी हम शॉर्ट में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। सबका मान लगाएंगे बारी बारी से। x2 का मान यहां पर 0 है, 0 माइनस a cos 25 डिग्री का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 a sin 25 डिग्री माइनस 0 का वर्ग।
अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 को हटा देंगे, माइनस के a cos 25 डिग्री का वर्ग, यहां पर आएगा a sin 25 डिग्री का वर्ग, इसका वर्ग करना है, माइनस का वर्ग आपका प्लस होगा, a का वर्ग a स्क्वायर, cos स्क्वायर 25, इसका भी होगा वर्ग और इसका चिन्ह का भी वर्ग, a का भी वर्ग और cos का भी वर्ग, यहां पर a का वर्ग a स्क्वायर, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, a स्क्वायर यहां पर कॉमन आ रहा, a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, यहां से बचा cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। त्रिकोणमिति से इसका मान 1 होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान त्रिकोणमिति से 1 हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1, आपका a स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इस तरह आपका a मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, तुलना करेंगे, पूरा डिटेल्स में करेंगे, हमने तो शॉर्ट में बता दिया आपको पूरा डिटेल्स में करना, चूंकि दूरी है तो मात्रक का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आपको दिया है बिंदुओं a का मान x, y प्लस 1, b का मान x प्लस 1, y प्लस 2 और को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 3,2 है, 3,2, 5,2 है, तो x और y, इसमें जो x इसमें शामिल है, x और इसमें जो y शामिल है, इसमें जो x और y शामिल है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब करेंगे कैसे? तो उनने मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, हम मध्य बिंदु का ही प्रयोग करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, सूत्र लगाकर तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो 8वां क्वेश्चन, पहले हम तुलना करेंगे। ए बिंदु दिया है आपका x, y प्लस 1, बी का मान x प्लस 1, y प्लस 2 और मध्य बिंदु कहा है C 3/2, 5/2। अब कंपैरिजन कैसे होगी? तो जो बिंदु होते उसे x1 y1, x2 y2 और जो मध्य बिंदु होता उसे कैपिटल X और कैपिटल Y। लेकिन यहां पर गलती करने वाले हो आप। क्या गलती होगी? y1 का मान ये पूरा है y प्लस 1, x2 का मान x प्लस 1, y2 का मान y प्लस 2, पूरा मान है। आप लोग अधूरा मान रखोगे जो कि गलत हो जाएगा। अब हम मध्य बिंदु के निर्देशांक, सूत्र होता है कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 y2। तो यहां पर कैपिटल X का मान लगाएंगे, 3/2 है, x1 का मान आपका x और x2 का मान x प्लस y2, नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, सिंगल है, 3 इक्वल एक x और एक x जी जुड़ जाएंगे तो 2x प्लस 1, इस पूरे को इस तरफ, इसको उस तरफ, 2x प्लस 1 बराबर 3, 2x बराबर 3 माइनस 1, 2x बराबर 2। अब हम क्या करेंगे? x का मान निकालना है तो 2/2, 2 का भाग लगा देंगे, x का मान आपका 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही आपको y वाला पॉइंट लगाना है, तो इसका हो गया x का मान लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार आपको y का लगाना है, y बराबर y1 प्लस y2 कैपिटल Y2 का मान 5/2, y1 का मान आपका y प्लस 1 और y2 का मान आपका क्या है? प्लस y प्लस 2 y2, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपका बचेगा 5, एक y और एक y, 2y प्लस 1 और 2 3, इसको इस तरफ लाएंगे, 2y
प्लस 3 बराबर 5। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। जब पूरा पूरा एक्सचेंज करते हैं तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब सिंगल नंबर को चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे उसके। 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 2y बराबर 5 माइनस 3, तो आपका 2y बराबर 2 बचेगा यहाँ पे। तो y बराबर 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान भी यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह हमारा x का मान भी ज्ञात हो गया और y का मान भी ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 हमें करना है। इसमें लिखा यदि बिंदु k, 2k, 3k, 3k और तीसरा बिंदु दिया 3, 1 समरेख है। समरेख जैसे ही शब्द आता है हम तुरंत समझ जाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर 0 लेके चलना है। आगे इसमें बढ़े तो k का मान वैसा ही है बिल्कुल। समरेख का अर्थ होता त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे निकलवा रहे हैं और k का मान निकालना चूंकि, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेके चलेंगे हम। पहले हम बिंदु नोट करते हैं। इसमें बिंदु दिए k, 2k, k, 2k, 3k, 3k और तीसरा दिया है 3, 1। आपको इसकी सहायता से k का मान निकालना। किसका मान निकालना, k का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। चूंकि तीनों बिंदु समरेख है ना, तो लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु समरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। पहले कोष्टक को x1/1, दूसरे कोष्टक को x2/2, तीसरे कोष्टक को x3/3। क्या कहते हैं, तीसरे कोष्टक को x3/3। कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, आपको डिटेल्स में करना है। बार बार हम पॉइंट पर जोर दे रहे हैं। आपको पूरा लिखना है, तुलना करना है। पूरा क्वेश्चन जैसे व्यवस्थित हमने पहले वीडियो में बताए हैं वैसा ही करना है। शॉर्ट में केवल समझा रहे हैं आपको। यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेना है। सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और आपको बता दें बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है। बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है। अब हम बारी बारी से इनकी मान रखेंगे। 1/2 x1 का मान क्या है, k। y2 माइनस y3 3k माइनस 1 प्लस x2 3k y3 माइनस y1 1 माइनस 2k प्लस x3 का मान क्या है, 3 y1 माइनस y2 2k माइनस 3k और बराबर में अपन को 0 लिखना नहीं भूलना है। बार बार हम इस पर गौर करा रहे हैं, ध्यान रखना। 0 आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0। देखो एक बार देखो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, देखो x3 है, यहां पर गलती हो गया, सही है सही है। y1 है 2k, y2 देखो 2k, y1 क्या है 2k और y2 क्या है 3k, सही है। और बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है। बड़ा वाला कोष्टक क्लोज करेंगे। 1/2 k का अंदर गुणा करना है। k का इसमें करेंगे 3k स्क्वायर, इसमें करेंगे माइनस k, ऐसे ही इसका 3k और इसमें करेंगे माइनस 6k स्क्वायर। ध्यान देना, इसमें 3k और माइनस का चिन्ह 6k स्क्वायर प्लस यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर आएगा आपका कितना, 3 बाहर है और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का k बचेगा।
3k में से 2k, माइनस का बड़ा है माइनस का, और बराबर में आपको 0 लिखना, नहीं भूलना। रेड पेन से इसलिए बता रहे ताकि आप लोग ध्यान रखो और गलती ना करो। और सॉल्व करते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें से इसे घटाएंगे, माइनस का 6k स्क्वायर, इसमें से इसे घटाएंगे, 6 में से घटाएंगे ना 3 को, तो 3 बचेगा, 6 नहीं आएगा, 6 में से तो घटना ही है, 6 में से 3 को 3k स्क्वायर। अब हम इसमें से, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1, इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस का आपका 2k, और ये माइनस का कितना है 3k, कोष्टक क्लोज, बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है। और सॉल्व करेंगे, 1/2, अब यहां पर क्या आएगा माइनस के 3k स्क्वायर, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का k बचेगा, बराबर 0। इसके बटे में 1 मानेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 3k स्क्वायर माइनस k/2 बराबर 0, बटे में 1 मानेंगे। अब हमें क्या करना है, त्रिय गुणा करना है। क्या करना है, त्रिय गुणा करके हमारा k का मान यहां पर निकल आएगा। जरा ध्यान से देखना और समझना। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3k स्क्वायर माइनस k बराबर 0 है ना। त्रिय गुणा कर दिया, इसका इसमें और इसका इसमें। अब यहां पर k, देखो k को उस तरफ भगा देंगे, माइनस 3k स्क्वायर बराबर k, या यहां पर k कॉमन ले सकते हैं, माइनस का k कॉमन लिया, यहां से बचा 3k प्लस 1 बराबर 0। माइनस दोनों जगह है ना, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इसे हम 0 के बराबर करेंगे। माइनस k बराबर 0 बराबर k बराबर 0 हो गया, माइनस का भाग लगा दिया। यदि 3k प्लस 1 बराबर 0, 3k बराबर -1, 3 का इसमें भाग लगाएंगे, k बराबर माइनस का 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि माइनस का है इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। इस तरह k का मान 0 प्राप्त हुआ और एक आपका k का मान माइनस के 1/3 प्राप्त हो गया। इस तरह हमारा इसका भी आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह करना उसको समझेंगे। तो 9वां क्वेश्चन, 9वां तो हो ही गया, सॉरी 9वां क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे लिए 10वां क्वेश्चन समझना है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो एडवांस है। जैसे एडवांस जैसा क्वेश्चन है वैसा ही इसको नाम दिया गया एडवांस। देखो 2 भाग हैं इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही वेरी वेरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको समझना है और सीखना है इनको। कहा क्या गया इसमें वो देखो पहले। यदि बिंदुओं a, b, c तथा c, a के केंद्रक मूल बिंदु है। देखो इसमें बहुत अच्छी बात है, ये मूल बिंदु, इसका अर्थ होता है 0, 0। अब हम जैसा कि इसमें केंद्रक दिया है 0, 0, तो केंद्रक ही हम निकालेंगे, एक रीजन प्राप्त होगा हमारे लिए। क्या होगा देखिए, इसमें बिंदु दिए हैं a, b, c और तीसरा दिया है आपका c, a। केंद्रक के निर्देशांक हैं, केंद्रक 0, 0 है। अब यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे, आपको लिखना है कंपैरिजन करके, हम यहां पर शॉर्ट में बताएंगे आपको। पहले बिंदु को x1/1, दूसरे बिंदु को x2/2, तीसरे बिंदु को x3/3 और केंद्रक का निर्देशांक कैपिटल X और कैपिटल Y। इससे हमें एक रीजन मिल जाएगा और रीजन के माध्यम से हम इनके मान निकाल लेंगे। फिर क्या रीजन है वो देखो, लिखेंगे केंद्रक के निर्देशांक
केंद्रक के निर्देशांक कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, मान लगा दो। x1 का मान a प्लस इसका मान क्या है b और इसका मान क्या है c बटे 3। यहां पर क्या लगाएंगे 0, एक ही से हो जाएगा, बाई की जरूरत नहीं है क्योंकि बाई से भी यही निकलेगा, इसलिए x से ही कर देना केवल। फिर गुणा करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 5। अब इसका प्रयोग करना है हमारे लिए इसका मान ज्ञात करने में और इसका भी। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करते हैं। अब हम पहले भाग का मान निकालेंगे। इसका पहला भाग आपका है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3। तो इसका फॉर्मूला होता a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और आगे आपका आएगा प्लस के 3abc। इसका मान हम निकाल चुके हैं 0, यहां पर हम 0 लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और आगे लिखा आपका 3abc। 0 से बड़ा होगा, सारा 0 बन जाएगा, प्लस 3abc। इस तरह से आपका 3abc इसका आंसर आ जाएगा। यहां पर हमने 0 पुट कर दिया, इसका गुणा किया तो ये 0 प्राप्त हुआ, और आगे आपका प्लस 3abc लिखा था इसमें। इस तरह से आपका आंसर प्लस 3abc आ गया। अब इसका दूसरा जो भाग है उसके बारे में बताते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूले को ध्यान रखना। आपका सेकंड पार्ट है इसका ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो यहां पर क्यू बनाना, क्योंकि पहले में क्यू था ना, तो क्यू के अकॉर्डिंग ही होगा क्वेश्चन। तो इसमें क्यू बनाने के लिए ए का गुणा करना, इसमें बी का, इसमें सी का। ए का ऊपर नीचे गुणा करेंगे एबीसी हो जाएगा, प्लस बी का गुणा करेंगे तो भी एबीसी हो जाएगा, ए बी और सी। इसमें हम सी का करेंगे, एबीसी हो जाएगा। अब गुणा करेंगे ए की पावर 3 एबीसी प्लस बी की पावर 3 एबीसी प्लस सी की पावर 3 एबीसी। अब हमें लासा लेना है, लासा लेकर सॉल्व करना है। लासा आपका एबीसी आएगा, ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3। अब देखिए ये वाला पहला वाला क्वेश्चन बन गया ऊपर वाला, वैसे ही उसका सूत्र लगा के मान लगाना है। तो हम इसके सूत्र का अप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3, और आगे 3 क्यों 3 नहीं आता इसका, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और यहां पर आएगा प्लस 3abc। नीचे एबीसी पहले से लिखा, इसका मान हम 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे 0, क्योंकि ये 0 दिया है इसका मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट, आपको सीखना है। इसका मान 0 है, और यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और प्लस 3abc बटे एबीसी दिया था पहले से। इसका मान पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 से गुणा होगा, प्लस 3abc अपॉन abc। आपका ऊपर बचेगा abc और नीचे भी बचा abc, ऊपर 3abc और नीचे abc। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा,
आपका आंसर इसका 3 प्राप्त हो जाएगा। उसका निकला था 3ABC, इसका निकला आपका ABC। एक बार पुनः देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक तरह से ट्रिक है इसकी 3 घात बनाने की, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे तो हमें शायद थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा था कि ऐसा बनना चाहिए, A का ऊपर नीचे अपने मन से, इसमें B का जिससे Q हो जाएगा ऊपर और नीचे समान आ जाएगा। नीचे कैसा आ जाएगा? समान। इसमें A नहीं है तो A का करो, इसमें B नहीं है तो B का करो, इसमें C नहीं है तो C का ऊपर नीचे, नीचे समान हो गया, लासा लिया। A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3। अब हम इसका फॉर्मूला A प्लस B प्लस C पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA प्लस 3ABC। इसका मान 0 लगाया, पूरा 0 हो गया, 3ABC बचा, ABC से ABC कट गया, आपका 3 आंसर आ चुका है। ठीक है ना? क्या आ चुका आंसर? 3ABC आपका आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे तो कई बार करके देखो, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा ना तो वही बच्चे कर पाएंगे जिनकी प्रैक्टिस होगी, सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन इसका 11वां जो आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, बताते रहेंगे तो काफी समय लंबा निकल जाएगा, इसलिए कभी और मौका मिलेगा तो फिर से अपलोड करेंगे वीडियो। लगभग आपका समाप्ति की ओर है, ठीक है ना? आखिरी क्वेश्चन और बचा आपका इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है 11वां। इसमें हमें K का मान ज्ञात करना है और A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु समरेख है। ऐसा अभी पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, इसे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपका द्विघात समीकरण बन रहा है और जब भी कोई अलग होता है तो आप लोग घबरा जाते हो, क्वेश्चन नहीं कर पाते। उसके समाधान के लिए हम इस क्वेश्चन को बताने वाले हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले बिंदु को नोट करते हैं या डायरेक्ट यहीं से करते हैं। पहले बिंदु को x1/1, दूसरे बिंदु को x2/2, तीसरे बिंदु को x3 और y3। समरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु समरेख हैं, भाषा नहीं लिख रहे, आप लोग लिख लेना व्यवस्थित। तुलना भी करना है अभी तो आप लोगों को करना है तुलना। अब हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोष्टक क्लोज और बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि समरेख है और उसके साथ साथ K का मान निकलवा है ना। अब हम यहां पर मान लगाएंगे 1/2 x1 का मान है K प्लस 1, महिला वाला कोष्टक y2 माइनस y3 माइनस y3 5K है यहाँ पे, कोष्टक क्लोज, प्लस x2 का मान आपका 3K, x2 का मान आपका 3K, y3 माइनस y3 यहाँ पर 5K है, माइनस y1 का मान क्या है आपका 2K, प्लस x3 का मान आपका 5K है और y1 माइनस y1 माइनस y2 आपका 3K है बराबर जी। एक बार पढ़ना देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है केवल। यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक मान लगाया गया था, एक बार पढ़ना देखिए। x1 का मान है K प्लस 1, y2 का मान है 2K प्लस 3 माइनस y3 का मान है 5K, x2 का मान आपका 3K, यहां पर आएगा y3 माइनस y3 का मान आपका 3K और y1 का मान आपका 2K, x3 का मान लगा दिया यहां पर y1 माइनस y2,
ये मान थोड़ा गलत लग गया था यहाँ पर x3 का, ध्यान देना। 5 की -1 है और बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस नहीं सॉरी x3 है ना, तो बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 का मान आपका है 2k और बाई 2 का मान है 2k प्लस 3। अब कोष्टकों को सॉल्व करेंगे। यहां पर ध्यान देना, चेंज कर लेना, पहले यहां पर मिस्टेक लिखा था यहां पर और यहां पर। तो यहां पर हम k प्लस 1 से हम लिखेंगे, कोष्टक खोलेंगे 2k प्लस 3 माइनस 5k प्लस 3k, यहां पर घटेगा तो आपका 3k बचेगा, प्लस यहां पर 5k माइनस 1, 2k, चिन्हों का परिवर्तन हुआ, 2k माइनस के 3 बराबर 0। बड़ा वाला कोष्टक क्लोज, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पर आपका 2k से 2k कैंसिल हो गया, 1/2 k प्लस 1, यहां पर आपका माइनस का बचेगा, लेकिन प्लस का 3 है ना, तो इसको पहले लिख दो, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3k प्लस 3 का 9 और k का k में होगा तो एक घात इसकी तो कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 1 माइनस के 3, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। अब 1/2 इसका गुणा करना है 3k, इसमें करेंगे माइनस 3k स्क्वायर, वन का करेंगे 3, इसमें करेंगे तो माइनस का 3k प्लस 9k स्क्वायर। अब देखो माइनस है ना, यहां पे माइनस का होगा साथ में, माइनस के 5 15k माइनस माइनस प्लस 3, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। अब हमें जोड़ और घटाने का काम करना है इसमें। 1/2 9 में से आपको 3 को माइनस करना, तो प्लस का 6k स्क्वायर। अब k वाला देखो, 3k से 3k कैंसिल होगा, ये प्लस के और ये माइनस के, यहां से बचा माइनस के 15k और 3 और 3 कितना हो गया 6 बराबर 0। इसके बटे में हम 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1, तो आपका आ जाएगा 6k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 6 और बटे 2 बराबर 0/1। त्रिय गुणा करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो आपका आएगा 6k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 6 बराबर 0, बराबर में 0 हो जाएगा, 0 में गुणा करेंगे। अब इसमें आपका 3 का भाग जा रहा, 3 का भाग देने पर इसमें देंगे तो 2k स्क्वायर, 3 का भाग देंगे 5 बार, 3 5 15, इसमें देंगे 2 बराबर 0। अब एक अक्षर 9 का सवाल बन गया आपका। 9 का कैसे बन गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 के ऐसे 2 भाग करो कि जोड़ने पर 5 आए, 4 एकम 4, तो यहां पर 2k स्क्वायर 5 की जगह पे लिखेंगे 4 धन 1 k प्लस 2 बराबर 0, अंदर गुणा कर दो 2k स्क्वायर माइनस 4k, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा ना, तो चिन्हों का परिवर्तन, k प्लस के 2 बराबर 0। यहां पर आपका 2k आएगा कॉमन, k माइनस 2, 2k कॉमन आएगा, k माइनस 2, यहां पर कुछ नहीं आएगा, माइनस का बन, कितना आएगा आपका माइनस का बन आएगा, तो यहां से प्लस हो जाएगा और यहां पर आपका क्या आ जाएगा माइनस बराबर 0। एक से है एक बार लिख दो, यहां से आपका 2k आया -1 बराबर 0। अब इन्हें अलग अलग बराबर 0 की करना, तो आपका निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, पहले कोष्टक को लिखेंगे k - 2 बराबर 0, तो k का मान पक्षांतर करने पर 2 प्राप्त हो गया। इसे यदि लिखना है सब यहाँ पे, इसमें भी यदि 2k - 1 बराबर 0, 2k बराबर 1, तो k बराबर आपका 1/2, यहां से आपका 1/2 प्राप्त होगा। एक बार और ध्यान पूर्वक समझिए आप लोग, एक बार और आपको ध्यान पूर्वक समझना है किस तरह से करना है, कैसा करना है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, सूत्र को लिखा,
यहाँ पर हमने बारी बारी से सबके मान लगाए, बारी बारी से क्या लगाए हमने, सबके मान लगाए और कोष्टकों को हल किया। यहाँ पर कैंसिल हो गए, गुणा किया और सॉल्व किया, एक पद और यहाँ पर कट गया 3k से माइनस के 3k। यहाँ इसको घटा दिया, इसको सेम लिख दिया, 3 और 3 जोड़ गए 6 हो गए। बटे में 1 मानकर नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर गुणा किया, 13 गुणा कर दिया। यहाँ पर 3 का भाग जा रहा था, 3 का भाग लगाया, आपका इतना बचा। एक कक्षा 9 से सॉल्व होना है गुणनखंड से। 2 दूनी 4, 4 के ऐसे भाग करो, जोड़ने पर 5 आए, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5 की जगह पे लिख दिया। माइनस था, चिन्हों का परिवर्तन हो गया, दोनों जगह माइनस हो गया। इसके बाद इसमें कॉमन लिया हमने 2k, इसमें कुछ नहीं आ रहा था, -1 ले लिया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस, चिन्हों का परिवर्तन यहाँ पर होगा। जब भी गुणा करते हैं माइनस का या कॉमन लेते हैं तो दोनों कंडीशन में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। 1 से थे 1 बार लिखा, यहां से इतना और यहां से इतना, पहले कोष्टक को 0 के बराबर, k का मान 2 प्राप्त हुआ। दूसरी बार बराबर किया अपन ने, पक्षांतर किया 1, 2 का भाग लगाया, k का मान आपका 1/2 प्राप्त हो गया। इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन, जो कि ये भी इंपोर्टेंट है, इसे भी बार बार करके देखना है आपको, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। वीडियो की जो लिंक है आप लोग अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि उन तक हमारा वीडियो पहुंचे और वो इसका लाभ ले सकें और पढ़ाई में अग्रसर हो सकें।